प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूले ऑफ एलाइड एंगल्स सीखा था। एलाइड एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जिनका सम या डिफरेंस π/2 का मल्टीपल होता था। तो हमने ऐसे एंगल्स के बारे में फॉर्मूले स्टडी किए थे जिन एंगल्स का सम या डिफरेंस π/2 का मल्टीपल था। आज बच्चों हम सीखने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल्स। इसमें बच्चों मेनली सीखने वाले क्या हैं, दो एंगल्स के सम और डिफरेंस के फॉर्मूले। जैसे एलाइड एंगल्स में क्या था, सम और डिफरेंस π/2 का मल्टीपल होना चाहिए था, उसके लिए हमने फॉर्मूले सीखे थे। आज हम सीखने वाले हैं सम या डिफरेंस कुछ भी हो तो उनके लिए क्या फॉर्मूले अब बनने वाले हैं। बच्चों यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री का हसीन सफ़र स्टार्ट होने वाला है। अब तक जो थी वो तो छोटे बच्चों वाली ही बातें थी, अब धीरे धीरे हसीन वादियों में हम पहुँचने वाले हैं भाई। तो कुछ बेसिक पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर फॉर्मूले के डेरिवेशन पे आते हैं। बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने आपके लिए बना के तैयार रखा है। इसका वर्टिसेस आप लेट कर लीजिए ए बी एंड सी। बच्चों ये वाला एंगल आप कह दीजिएगा थीटा, ये वाला एंगल आप कह दीजिएगा थीटा, और भाई इसका लेंथ आप कुछ सेकंड के लिए कह लीजिएगा आर। ये लेंथ आर है। अब ये जो कंसेप्ट बताने वाले बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है जी। मतलब ये तो इतनी ज़्यादा बार यूज होना है आपका कि ये सबको रट जाता है जी, ठीक है ना। और ये मैथ से ज़्यादा फिजिक्स में यूज होता है। फिजिक्स में तो हर सवाल में यूज होगा, एक चैप्टर ऐसा आएगा जिसमें हर सवाल में ये यूज होना ही है, और शायद एक नहीं ज़्यादा चैप्टर आएंगे। जब भी आपको कंपोनेंट निकालने होंगे तो ये वाला काम आएगा फॉर्मूला, तो बहुत ध्यान से समझना भाई। आप बच्चों ये वाले जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है रे, इस ट्राइंगल में आप बताइएगा बच्चों कॉस थीटा का वैल्यू क्या बनेगा। बच्चों कॉस थीटा क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। और बच्चों बी सी का वैल्यू तो कितना है रे, बी सी का वैल्यू है आर। तो बच्चों यहां से ए बी कितना आ गया है, आर कॉस थीटा। ए बी आ गया है आर कॉस थीटा। अब ध्यान से समझिएगा, ए बी, ये वाला ए बी कितना है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। अब इसी निकालेंगे। अब बच्चों साइन थीटा देखो रे क्या हो गया, साइन थीटा बन गया बच्चों ए सी अपॉन आर। सो ए सी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ए सी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो क्या कंसेप्ट आपने सीखा, देखो बच्चों, यदि हाइपोटेन्यूस का लेंथ आर है और ये एंगल थीटा है, तो ये जो इधर पास वाली साइड होगी, थीटा के एडजेसेंट जो साइड होगी, उसका वैल्यू कितना होगा, आर कॉस थीटा। थीटा की एडजेसेंट वाली जो साइड होगी वो होगी आर कॉस थीटा, और जो इसके अपोजिट साइड होगी वो क्या होगा, आर साइन थीटा। बिल्कुल अच्छे से समझना नहीं है, रट लेना है भैया, ठीक है ना। समझ तो आ ही गया है ना। तो अब ये बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। कंठस्थ का मतलब होता है जब ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो दिमाग से ना सोचना पड़े, एकदम आंसर आ जाए। जैसे 2 + 2 पूछते हैं तो 4 बोलते हो ना, तो दिमाग से थोड़ा ना सोच के बोला, वो आपको रट गया है। जैसे 2 + 2 सुनाई देता है, एकदम से आंसर 4 आ जाता है। जैसे आपका जब हाथ आँख के पास जाता है तो दिमाग से थोड़ा ना पूछता है पहले कि भाई आँख के पास पहुँच गया है, जलने वाला है, दिमाग से पूछ के आता हूँ हटाना है या नहीं हटाना है हाथ वहाँ से, तो अपने आप हट जाता है। तो वही आपका है, जो फॉर्मूले आपको कंठस्थ हो जाएंगे उसका मतलब ये होता है अब आपको दिमाग से नहीं पूछना है, जैसे आपको सुनाई दिया कानों में एकदम से जवान से आंसर निकलेगा। तो ऐसे भी ऐसे याद करना है फॉर्मूला। तो क्या कहता है भाई, थीटा के पास वाला आर कॉस थीटा, थीटा के पास वाला आर कॉस थीटा, थीटा के जो एडजेसेंट है वो वाला साइड आर कॉस थीटा, अपोजिट वाला आर साइन थीटा, अपोजिट वाला आर साइन थीटा। ठीक है ना, 2 बार जाप करना, अच्छे से याद हो जाएगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, आप देखना हर सवाल में यूज होना है, बहुत सारी जगह। आइए, और हमारे यहाँ तो यूज होना है, ये भी होना है। तो ये हमने बेसिक बात सीख ली है भाई, ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा होगा, ये वाला आर साइन थीटा होगा। ठीक है जी। अब हम कुछ फॉर्मूले के डेरिवेशन करने वाले हैं। फॉर्मूले कुछ ऐसे होंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ऐसे वाले फॉर्मूले के डेरिवेशन बच्चों हम सीखने वाले हैं। आइए सीखते हैं। देखो बच्चों, एक रेक्टेंगल पहले हम फॉर्म करेंगे, फॉर्मूले का डेरिवेशन अभी करने वाले हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी वालों का।
तो भाई एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, नाम लिख देते हैं बच्चों ए बी सी डी। बच्चों एक रेक्टेंगल हमने बना लिया है ए बी सी डी। भाई रेक्टेंगल जानते हो ना क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और जो एंगल्स होते हैं वो सब 90 डिग्री होते हैं। तो ऐसा एक रेक्टेंगल हमने बना लिया। भी इस रेक्टेंगल में एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी है ऐसे, इसका नाम रख देते हैं ए ई। कोई भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है वर्टेक्स ए से पास करती हुई। फिर इसके परपेंडिकुलर जो ए ई लाइन है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन हमने बनाई है, इसका नाम रख दो ई एफ। ए ई के परपेंडिकुलर लाइन ई एफ बनाई है। तो ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब शुरू करते हैं कहानी। अब बच्चों इसमें ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इसको आप लेट कर लीजिएगा मान लो अल्फा। इस एंगल को आप ले लीजिएगा बीटा। इसको अल्फा और इसको बीटा ले लीजिएगा बच्चों। और जो बच्चों ए एफ है, ए एफ का लेंथ आप लेट कर लीजिएगा 1। वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 से ज़्यादा आसानी रहेगी। बाकी कुछ लेंगे तो उसको बाद में कैंसिल करना पड़ेगा दोनों साइड से। बाकी डेरिवेशन के दौरान हम समझ जाएंगे। यदि आप 1 की जगह कुछ और भी वैल्यू लेते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो हमने ए एफ को 1 लेट कर लिया है बच्चों। अब देखिएगा इस ट्रायंगल में, चलिए वो अभी जो कंसेप्ट बताया वो तो अच्छे से रट गया ना। अभी यदि आपको हाइपोटेनस गिवन है, एंगल गिवन है, तो बाकी दोनों साइड कैसे निकालते हैं। तो आइए पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ए ई एफ। इन ट्रायंगल ए ई एफ। तो बच्चों इसमें आप बताइएगा ए ई कितना होगा। जल्दी सोचो, बताओ क्या होगा ए ई। अरे देखो जो ए ई है वो बीटा के एडजेसेंट वाली साइड है, और जो एडजेसेंट साइड होती है वो कॉस होती है। हाइपोटेनस तो 1 है, तो ये आ गया कॉस बीटा। भाई ये 1 है, ये एंगल बीटा है, तो ये साइड कितनी होगी कॉस बीटा। ऐसे आप बताओ बच्चों ई एफ कितना हो गया। ई एफ ये बन गया बच्चों साइन बीटा। तो ए ई आ गया है कॉस बीटा, ई एफ आ गया है साइन बीटा। अब बच्चों इस छोटे से ट्रायंगल में जाते हैं, नीचे वाले में। नाम इसका क्या है जी, एन ट्रायंगल ए बी ई। एन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई ट्रायंगल में बच्चों जो ए ई था उसका लेंथ कितना हो चुका है, यहाँ लिख देते हैं छोटा सा कॉस बीटा। अब इस ट्रायंगल के लिए जो हाइपोटेन्यूस है उसका लेंथ कॉस बीटा हो गया है। तो अब इसमें जो साइड ए बी होगा, साइड ए बी, साइड ए बी क्या होगा भाई। साइड ए बी में क्या आएगा, ये अल्फा के पास वाला साइड है, अल्फा के पास वाला साइड है, और अल्फा के पास वाला कौन होगा कॉस। तो कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा, या ऐसे बोलो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अरे ऐसी तो सीखा था ना। यदि हाइपोटेनस आपको गिवन है और एंगल के एडजेसेंट वाली साइड आपको चाहिए, तो हाइपोटेनस इंटू इस एंगल का कॉस, आर कोस थीटा ऐसे करके था। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये वाला साइड आ गया। चाहो तो यहाँ भी आप लिख सकते हो, ये आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा। आप देखो इसमें बी ई क्या होगा बच्चों, बी ई ये वाली साइड कॉस बीटा साइन अल्फा। भाई कॉस बीटा तो ना हाइपोटेनस का लेंथ है, और अपोजिट साइड जो होती है उसमें साइन आता है, तो ये आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा बच्चों। इस ट्रायंगल का काम भी खत्म हुआ। चाहो तो इसको भी यहीं लिख दो, साइन अल्फा कॉस बीटा। सही। वैसे तो पूरा डायग्राम में हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने अलग भी लिख दिया है। अब बच्चों ये ट्रायंगल का काम था, इस ट्रायंगल का काम खत्म हुआ। एक जो छोटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, देखो अच्छी नज़र से देखो, ये जो छोटा ट्रायंगल इधर है जिसका नाम हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ई सी एफ। ई सी एफ, इसमें चलते हैं इन ट्रायंगल ई सी एफ। ट्रायंगल ई सी एफ में बच्चों चलते हैं। इसमें बच्चों एक छोटा एंगल आपको निकालना पड़ेगा, ये एंगल दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिएगा ये वाला एंगल कितना है रे बच्चों अल्फा, ये वाला एंगल कितना होगा 90। तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा। ये एंगल है 90 माइनस अल्फा, ये वाला है 90, टोटल एंगल होगा 180। इसलिए ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल बच्चों आ जाएगा अल्फा। तो बच्चों ये वाला एंगल आ जाएगा अल्फा। उम्मीद है समझ गए होंगे। ये अल्फा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, टोटल 180 होता है, इसमें ये 90 है, तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया बच्चों अपना
अल्फा एंगल। ये वाला जो कॉन्सेप्ट, इसमें एक और आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, याद कर लेना, फिजिक्स में बहुत काम आता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है दो लाइंस के बीच का एंगल, दो लाइंस के बीच का एंगल और उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल सेम होता है। दो लाइंस के बीच का एंगल और उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल सेम होता है बच्चों। तो वो इसमें आप अलग से डायग्राम बना के देख भी सकते हैं, क्योंकि जैसे आप ये देखिए यहाँ, यदि आप देख पाएँ ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइन के बीच का एंगल मान लीजिए कुछ थीटा है। तो यदि हम इनके परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे, ऐसे परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर, तो इनके बीच का एंगल जब आप निकालेंगे तो ये वाला एंगल भी आएगा थीटा। तो यदि ये वाला थीटा है तो ये भी आएगा थीटा। आप नॉर्मल कैलकुलेशन से एक बार देख सकते हैं, याद करना वैसे इंपॉर्टेंट है। मैंने फिजिक्स में ज़्यादा काम आता है, हमारे यहाँ तो कम ही काम आता है। दो लाइंस के बीच का एंगल और उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल सेम होता है बच्चों। तो यहाँ देखिएगा, एक आपकी साइड है ए बी और एक है ए, एक है ए बी और एक है ए ई। इनके बीच का एंगल कितना है? अल्फा। अब आपने क्या किया, इनके परपेंडिकुलर लाइन बनाई, ए बी के परपेंडिकुलर होगी ई सी और ए ई के परपेंडिकुलर होगी ई एफ। तो जो इन दो लाइंस के बीच का एंगल था वही इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल होगा। इस कंसेप्ट से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल भी कर सकते हैं आप। तो ये बच्चों अल्फा एंगल आ गया। अब इस छोटे ट्राइंगल में चलते हैं। अभी ट्राइंगल ई सी एफ में आ गए हैं। इसमें ये जो छोटा सा है ना, ये हमने निकाला था अभी, ये होगा साइन बीटा, ये साइन बीटा यहाँ भी निकाला था अभी। तो इस ट्राइंगल में ये साइन बीटा है, तो जो अपना ई सी होगा वो कितना होगा? ई सी भाई, ई सी कितना होगा? ये है एडजेसेंट। इस ट्राइंगल में आप देखें तो एडजेसेंट वाली साइड है, एडजेसेंट में क्या आता है? कॉस आता है। तो भाई साइन बीटा तो हो गया हाइपोटेनिस का लेंथ, एडजेसेंट के लिए आएगा कॉस, तो कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ऐसी जो अपोजिट वाली साइड है जिसको हम कह देते हैं सी एफ, वो हो जाएगी बच्चों साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। क्लियर बच्चों? तो सारी साइड हमने निकाल ली है। यहाँ चाहो तो यहाँ भी लिख लो छोटा छोटा। अब इसके बाद इधर ये जो ट्राइंगल बना है, अब इसमें चलते हैं। भाई इसमें कुल मिला के देखो 1 2 3 4 चार राइट एंगल ट्रायंगल बने थे ना, तो चारों में एक एक करके जा रहे हैं और एक ही कंसेप्ट को बार बार लगा रहे हैं। आप इसमें देखिएगा बच्चों, ये वाला एंगल देखो आप क्या होगा, जो ये वाला एंगल है इस टोटल एंगल के इक्वल होगा। पढ़ा था ना बचपन में कुछ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शायद ये प्रॉपर्टी होती थी। तो ये वाला एंगल देखो टोटल कितना है भाई, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा अल्फा प्लस बीटा, इसलिए ये वाला एंगल क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा। क्लियर बच्चों? तो ये अल्फा प्लस बीटा, तो ये भी अल्फा प्लस बीटा है जी। आप इस वाले ट्रायंगल में आप आ जाइएगा भाई। कौन सा ट्रायंगल है जी, नाम देख लो इसका, क्या है रे? ए डी एफ। ए डी एफ, ट्रायंगल ए डी एफ में आ गए हैं। तो इसमें आप देखो डी एफ क्या होगा, डी एफ क्या होगा? डी एफ ये तो बराबर वाला है, एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट में आता है कॉस, और इसमें जो हाइपोटेन्यूस है उसका लेंथ 1 है। तो भैया जी ये है कॉस अल्फा प्लस बीटा। और ऐसे ही बोलो जी ए डी कितना है? ए डी है साइन अल्फा प्लस बीटा। ये देखो जी, कैलकुलेशन का काम समाप्त हो चुका है यार। चाहो तो यहाँ भी लिख लो छोटा छोटा सा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ये साइड हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो जी बस अब फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है बच्चों, आप बस फॉर्मूला लिखने चलेंगे जी। देखिएगा क्या है, डायग्राम से यदि आप देखें, जो हमारी साइड ए बी ए डी है, साइड ए डी, ये वाली साइड ए डी, ये किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। और बी सी को यदि आप दो पार्ट में लिखें तो दो पार्ट में क्या कहेंगे इसको? बी ई प्लस ई सी। ए डी इक्वल्स टू बी प्लस ई सी है बच्चों। अब यहाँ से ना वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप, बस तो यहाँ लिखा वैसे देख लो आप। तो ए डी कितना है बच्चों? ए डी है साइन एल्फा प्लस बीटा, ए डी है साइन एल्फा प्लस बीटा। और उधर से देखो बी कितना है? साइन एल्फा कॉस बीटा, साइन एल्फा कॉस बीटा। और ई सी ये रहा, देखो ये रहा ई सी, कॉस एल्फा साइन बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा। तो बच्चे फॉर्मूला तैयार हो गया अपना साइन
एल्फा प्लस बीटा वाला, साइन एल्फा प्लस बीटा। बिल्कुल ऐसे आप कॉस एल्फा प्लस बीटा भी निकाल पाएंगे बच्चों। देखते रहना डायग्राम से भी। डायग्राम में यदि आप देखें तो बच्चों डी एफ किसके इक्वल होगा? डी एफ इक्वल होगा बच्चों ए बी माइनस सी एफ के, ए बी माइनस सी एफ के। यहाँ से डायग्राम से एक बार देखो भाई, ये देखो डी एफ और प्लस सी एफ इक्वल्स टू होगा ए बी के। तो यदि हमें डी एफ निकालना है तो ए बी माइनस सी एफ हो जाएगा, सिंपल बात है। आप बस वैल्यू पुट कर देते हैं। डी एफ का वैल्यू कितना है? डी एफ ये निकालना है कॉस एल्फा प्लस बीटा, तो डी एफ आ गया है कॉस एल्फा प्लस बीटा। और ए बी कितना है बच्चों? ए बी है कॉस एल्फा कॉस बीटा, ए बी है रे बच्चों कॉस एल्फा कॉस बीटा। और बच्चों सी एफ देखो ये रहा सी एफ साइन एल्फा साइन बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, ये बच्चों बन गया है। तो बच्चों हमने दो फॉर्मूले ड्राइव कर दिए हैं, साइन एल्फा प्लस बीटा और कॉस एल्फा प्लस बीटा। उम्मीद है डेरिवेशन आपको बहुत ही आराम से समझ में आ गया हो।